नियोगी, केसी नियोगी के आधार पर किसका स्थापना किया गया था? योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का, पूरे देश के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। किसके आधार पर? सिफारिश पर, केसी नियोगी के सिफारिश पर योजना आयोग का स्थापना का यानी कि गठन की बात करते हैं तो याद रखना दोस्तों 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग में अगर सदस्य की बात कर लेते हैं दोस्तों 8 सदस्य होता है। इसका अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो इसका अध्यक्ष पीएम होता है। कौन होता दोस्तों? पीएम होता है। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा योजना आयोग के बारे में। इसके अलावा हम यहाँ पर दोस्तों और कुछ समझते हैं, यानी कि संवैधानिक के बारे में। संवैधानिक क्या है? संवैधानिक और यहाँ पे रखना है गैर संवैधानिक। सबसे पहले संवैधानिक पर से वैधानिक और याद रखना है गैर संवैधानिक। इस पर से आपको याद रखना असंवैधानिक। तो संवैधानिक किसे कहते हैं? जो अति संविधान बना था उसी समय से जो चीज है उसमें संविधान उसे कहते हैं संवैधानिक। गैर संवैधानिक किसे कहते हैं? संशोधन के द्वारा। अति वैधानिक किसे कहते हैं? तो संशोधन के द्वारा जो भी चीज जोड़ा गया है उसे कहते हैं वैधानिक। और गैर संवैधानिक किसे कहते हैं? तो गैर संवैधानिक जिसका चर्चा आती यानी कि संविधान में नहीं किया गया है, यानी कि जैसे हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग दोस्तों क्या है? तो गैर संवैधानिक है, जिसका मतलब संविधान में उतना डिटेल से चर्चा नहीं है, जैसे कि थी। समझ में आ गया दोस्तों? इसके बाद से हम समझ लेते हैं असंवैधानिक किसे। तो असंवैधानिक उसे कहते हैं जिसे सरकार ने सख्त माना किया है, यानी कि संविधान में पूरा उसको माना कर दिया गया है, जैसे कि मतलब यानी कि बम बनाना, ये सब क्या है? असंवैधानिक है। क्या है दोस्तों? असंवैधानिक। जैसे अभी हम पढ़ा रहे थे, क्या हो जाएगा? गैर संवैधानिक हो जाएगा। और संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया वो क्या हो जाएगा? वैधानिक हो जाएगा। और जो संविधान में पहले से जो है उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक। समझ में आ गया दोस्तों? इसमें से हम समझते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? परिषद है ना। इसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका स्थापना 6 अगस्त 1901 कब हुआ था दोस्तों? 51 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। 6 अगस्त उसका 50 में, इसका 51 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो याद राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1900 कब हुआ था? 51 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप समझते हैं। ओके करिए, थोड़ा गड़बड़ा गई गौर करना इसको यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इस पर गौर कर लेना। कितना का हुआ था? 6 अगस्त 1952 का हुआ था। क्लियर है? योजना का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। और यहाँ पर योजना आती, प्रथम योजना आयोग 1951 से 1956। डायरेक्ट हम समझ लेते हैं कि योजना आयोग कितना हुआ था? 12 को। इसके बारे में तो इस पर आप फोकस करना यहाँ पर 1 नंबर पर। तो प्रथम योजना आयोग कब हुआ था? तो प्रथम योजना आयोग का काल पूछेगा, यानी कि 1951 से 1956, 5 वर्षों का चलता है। यानी कि किसके आधार पर अभी लाया गया था? हेराल्ड डोवर के मतलब के आधार पर लाया गया था, सिफारिश पर। और यहाँ पर कृषि पर ध्यान दिया गया था। दूसरा की बात कर लेते हैं, दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं तो 1956 से 1900 कितना होगा? 61 होगा। इसमें महान नोटिस के आधार पर लाया गया था, याद रहेगा दोस्तों। और इसमें 3-4 में यानी कि भारी उद्योग पर क्या किया गया था? काफी फोकस किया गया था। जैसे कि दुर्गापुर का स्थापना पश्चिम बंगाल में यूके की सहायता से किया गया था। राउरकेला का स्थापना जर्मनी में, यानी कि उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से किया गया था। भिलाई का स्थापना छत्तीसगढ़ में यूके की सहायता से किया गया था। तीसरा देखिए पंचवर्षीय योजना 1961 से 1900 कितना हो जाएगा दोस्तों? 66 हो जाएगा। जो महान नदी चक्रवर्ती और लाया गया था। इसमें कृषि और उद्योग पर क्या किया गया था दोस्तों? ध्यान दिया गया था। हरित क्रांति का क्या शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? कृषि, यानी कि यहाँ पर हरित क्रांति का क्या हुआ था? दोस्तों शुरुआत हुआ था। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ था। और यहाँ पे जानना है कि दलहन तिलहन की फसल में गिरावट आई थी। ठीक है, और हाई यील्ड बीज का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ और यहाँ पे याद रखना है। जैसे पूछेगा कि यानी कि कह सकते हैं हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलो को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलो को कहा जाता है। पूछेगा हरित क्रांति का शब्द किसने दिया था? तो इसका शब्द दिया था दोस्तों विलियम गार्ड ने। इसमें से दोस्तों इसका याद रखना हरित क्रांति का भारतीय साल का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना यहाँ पर हो जाएगा एम स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, अगर पूरा विश्व के कहेगा कि क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलो को कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का शब्द किसने दिया था? तो विलियम गार्ड ने दिया था। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर समझते हैं 4 नंबर यानी कि चौथा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1969 से 1974 में हुआ था। इसमें मौसम खराब हो गया था, चक्रवात आया था उड़ीसा में। 1971 में पश्चिम बंगाल से वार हुआ था, यानी कि युद्ध हुआ था। इसलिए पश्चिम बंगाल में से बहुत सारा शरणार्थी कहाँ आया था? पश्चिम भारत में आया था। ठीक है दोस्तों, तो 14 समझ में गया। यहाँ पे याद रखना है पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 में हुआ था। इसमें पहला गैर
का ही सरकार था, यहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बना था। याद रखना है, इसमें आदि रीजनल रूरल बैंक का स्थापना किया गया था, यानी जो ग्रामीण बैंक होता है दोस्तों, उसका स्थापना किया गया था। और इसमें नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ठीक है दोस्तों, यानी गरीबी हटाओ। फिर यहाँ पे इंदिरा गांधी की इसमें हार हुई थी और मोरारजी देसाई का सरकार बना था 1977 ईस्वी का बना था, 1977 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। इसमें छठा पंचवर्षीय योजना है, हम समझ लेते हैं कि कब हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों इससे पहले आपको यहाँ पे हुई काल याद रखना, 1966 से 69 में क्या हुआ था, योजना अवकाश हुआ था, यानी कि योजना अवकाश हुआ था। यहाँ कोई योजना नहीं बना था, क्योंकि यहाँ पे याद रखना दोस्तों, यहाँ की पश्चिम, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि इसमें अभी गिरावट हुआ था। यहाँ से यानी तीसरा पर ये चीज हो जाएगा और फिर चौथा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पांचवा यहाँ समझ लीजिए, छठा में देखिए दोस्तों, यहाँ पर 78 से 80 तक है ना, यानी अनवरत योजना चला था, क्योंकि मोरारजी देसाई का क्या था, सरकार था, ठीक है दोस्तों। छठा पंचवर्षीय योजना 80 से कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। देश के अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया गया था, देश के अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर। इसमें से 7वां पंचवर्षीय योजना कितना हो जाएगा, 85 से 90 हो जाएगा। देश के पास भी 15 दिन का पैसा बचा था। और द्वितीय अवकाश छोटा, यानी कि 90 से 92, मतलब दूसरा बेस अवकाश योजना हुआ था, यानी कि योजना नहीं बना था। कितना, तो 90 से 92। पहला एक्ट है 66 से कितना हो जाएगा, 69, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दूसरा 90 से कितना हो जाएगा, 92। यहाँ पर आ जाते हैं 8वां पंचवर्षीय योजना पर, 1992 में हुआ था। और 92 से 77 पांचवी का हो जाएगा। इसमें मानव विकास पर ध्यान दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था। एलपीजी, यानी कि बाहर से कोई देश आती, भारत में कंपनी लगाने आ सकता, और जवाहर रोजगार योजना पर। 9 नंबर है 1900 कितना हो जाएगा, नौवां पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 हो जाएगा। इसमें अमर सिंह के मॉडल पर लाया गया था। परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था, और कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। और याद 2001 में गुजरात के भुज में आया था, क्या भूकंप आया था। अमर सिंह ने न्यायपूर्ण प्रणाली को अपनाया था। इस पर से 10वां समझ लेते हैं, पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 हो जाएगा। इसमें सर्वोच्च शिक्षा पर ध्यान दिया गया था। और 11वां हो जाएगा दोस्तों 2007 से 2000 कितना हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ हो जाएगा समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया था। आखिरी बोल सकते हैं 12 से जाति 17 रेत को इधर चलाया था, तो हो गया था। काफी थैंक्स फॉर वॉचिंग।